तब दोबारा से एक रिवीजन है कि जो कुंडलनी है वो हमें फिजिकल लेवल पे और एस्ट्रल लेवल पे, ये फिजिकल है ये एस्ट्रल है, उसके बीच में जो वाइटल बॉडी का पार्ट है एस्ट्रल और फिजिकल। फिजिकल में तो क्या होता है कि नीचे से जैसे हमने खाना खाया और उसके बाद 3 घंटे का प्रोसेस है, शाम को फिर भूख लगाई। लेकिन एस्ट्रल में क्या होता है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ऊपर से हमारा सुप्रामेंटल बॉडी से जुड़ा होता है, यानी कि कारण शरीर से जुड़ा हुआ होता है। तो ये दोनों के अलग अलग इम्पैक्ट आते हैं, और इधर से जो एस्ट्रल पार्ट है यहाँ पे अवेयरनेस की शुरुआत होती है। तो इजी है कि हम अपने उस ईगो के पार्ट को जब हमें कुंडलनी जगाती है तो हम उसके ईगो के पार्ट को ड्रॉप करने में लग जाएं, ताकि हम पक्व अवस्था में ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो नाभि बोला गया, नाभि कमल बोला गया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया है, अगर हम इस तरीके से करते हैं, हम इक्वलिटी में रहते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं वो ऑटोमेटिकली लाइटनिंग या प्रकाश में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि हम एंजाइम्स और हार्मोन्स सही तरीके से निकलने लगते हैं। इसी के बीच में जो कुंडलनी है वो धीरे धीरे सिखाती है, मतलब हम ये सोचे कि कच्ची कच्ची अवस्था, यानी कि आज हम जागे, कल सो गए, परसों फिर जागे फिर सो गए, ये प्रैक्टिस। और धीरे धीरे करके जैसे हम एबीसीडी सीखते हैं, एक बच्चे को सिखाते हैं A to Z लिखना, तो वो प्रयास करना पड़ता है बार बार। सेम इसी तरीके से इस धरती के स्कूल पे भी हमें धीरे धीरे प्रयास करना पड़ता है कि हम एक बार जागेंगे तो थोड़ा सा फिजिकल बॉडी के अंदर जो ऑर्गेन्स है उनके ऊपर इफेक्ट आएगा, थोड़ा सा और जागेंगे तो हमारा प्राणमय शरीर, क्योंकि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और थोड़े से और जागेंगे तो एस्ट्रल बॉडी पे भी उसकी चमक आनी शुरू हो जाएगी। तो कुंडलनी नीचे से जब ऊपर की तरफ उठती है तो वो जो स्पाइरल है वो धीरे धीरे खुलता है, जैसे कि हमारी जो डीएनए और क्रोमोसोम्स के जो कोड्स होते हैं ये इस टाइप से, ऐसी धीरे धीरे वो जागना शुरू होती है और ऊपर की तरफ टर्न ऑफ हो जाती है, टर्न ऑन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमारे पास ईगो आएगा, नार्सिसिज्म आएगा, जैसे ही हम ईगो से भर जाएंगे, टोटल हमारा फिर से वो कुंडलनी नीचे की तरफ सो जाएगी। तो हमारा डार्क जोन एरिया जो होता है, जैसे हम आईबीएस सिंड्रोम बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो स्प्लीन का पार्ट है, और जो पेनक्रियास का पार्ट है वो कटुता दिखाता है। कटुता होता है कि बहुत ही किसी के प्रति कड़वाहट भरा होना, उससे हमारा ये जो फायर एलिमेंट है वो हमारे पेनक्रियास और स्प्लीन के ऊपर इफेक्ट डालता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो एरिया होता है उसमें हमारा ज्यादातर एंजाइटी, जो हम थोड़ा सा जो ज्यादा दिखावा करते हैं, तो दिखावा अभी कमरे से बाहर ड्राइंग रूम में कुछ और है, और कमरे के अंदर आने के बाद कुछ और है, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ और है, ऑफिस में कुछ और है। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट पे इफेक्ट डालता है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमारा पूरा पीछे का ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से पूरा जो मणिपुर चक्र है उसका कनेक्शन अगर भगवत गीता की तरफ से देखा जाए तो ये कर्म परंपरा है, और अगर हम मॉडर्न तरीके से देखें तो सीलियक प्लेक्सिस है, और अगर हम ऑर्थरी पोल की तरफ से देखें तो ये कुंडलनी का एरिया है, जो हमें बार 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 फिजिकल, वाइटल और एस्ट्रल लेवल पे हमें अवेयरनेस करना सिखाता है। आई थिंक मैं तो चुप ही नहीं हुई, बिल्कुल बोलती जा रही हूँ। तो अब मैं पिक्चर दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। ओके, और नेक्स्ट उसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो देखेंगे तो हम
को होस्ट हूँ मैं। यस यस। हम्म, एक सेकंड। मेरे को शायद बड़ा करना पड़ेगा इसको ना। नहीं, अभी आपका जूम का कुछ दिखा रहा है। आप पता पॉइंट नहीं खोल क्यों क्या? ये शायद दो खुल गए हैं, है ना। नहीं, पावर पॉइंट आप खोलिए ना। हाँ, नहीं ये दो दो खुल गए हैं आई थिंक, मुझे लग रहा है। नहीं, आपका हम लोग को डेस्कटॉप दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ, डेस्कटॉप दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ। हाँ, अब ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नीचे खुला हुआ दिख रहा था डेस्कटॉप पे, लेकिन वो शेयरिंग में नहीं दिख रहा है। मैं इसको एक बार स्टॉप करके देखूँ इसको हाँ, दोबारा। आप वो प्रेजेंटेशन पहले खोल के रखो फिर शेयर करो। हाँ नहीं, वो खुला हुआ है पर पर दिख आ रहा है। क्यों नहीं रहा ये नहीं समझ आ रहा है मुझे। आप एक बार स्टॉप कर मैं लीजिए। एक बार स्टॉप करती हूँ, हाँ। स्टॉप करके दोबारा से। ये दोबारा से बार बार खुल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। अभी भी डेस्कटॉप ही दिख रहा है आपका। और अगर चलो मैं इसको शुरू करके देखती हूँ, है ना। हाँ, अब अब आ गया। यस यस। अब आ आया। गया। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब ठीक हुआ। ठीक है तो ये एक स्लाइड है। मैं एक ऑथर है, HP बेलोवेत्स्की के साथ के ही हैं, उनके ऑथर की ये मैं पढ़ रही थी। तो इन्होंने लिखा है, पास द ट्रूथ टू द नेक्स्ट जनरेशन, टीच देम अर्ली व्हाट वी लर्न लेट। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये, क्योंकि भले ही हमें चक्रा मेडिसिन समझ आए ना आए, भले ही हमें वाइटल बॉडी मेडिसिन समझ ना आए, भले ही हमें चक्रास समझ ना आए, लेकिन अब जो पार्ट आपके पास आ रहा है कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग, आपको वो जितना इंफॉर्मेशन आप दूसरों को दे सकते हो, प्रैक्टिकली दे सकते हो। ज्ञान एक अलग चीज है। जैसे ही आप ज्ञान देने लगोगे समझ लो आपके तीनों चक्रास काम कर रहे हैं, और जैसे ही आप काम करने लगोगे तो समझ लो आपके नीचे के चक्रास काम कर रहे हैं। डिसाइड आपको करना है कि आप दोनों के समन्वय से काम कर रहे हैं, या आप कर्म परंपरा के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, या आप ज्ञान परंपरा के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो जितना अच्छा होगा कि कर्म जो है वो कर्म परंपरा इज बेस्ट। कर्म कर्म परंपरा इज बेस्ट बोला गया है। तो चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने आपको सोलर एनर्जी वाला पार्ट दिखा दिया। अब ये पार्ट मैंने इसलिए दिखाया, ये भी उसी बुक से लिया है मैंने ये पार्ट। जो आपको बीच का एरिया दिख रहा है, अभी आप यहाँ पे हैं, भूलोक पे हैं, ये सारे अलग अलग लोग हैं। आपका ट्रेवल अभी बहुत लंबी जर्नी है हम सबकी। ठीक है, हम सबकी जर्नी बहुत लंबी है ना, इनफाइनाइट जर्नी है। मतलब हम स्पिरिचुअलिटी का जो सिक्स प्रिंसिपल है, सिक्स प्रिंसिपल इज
इनफाइनाइट जर्नीज। हम किसी को नाप तोल में घुस ही नहीं सकते किसी का। जो फिफ्थ प्रिंसिपल है उसमें आता है कि भाई अगर हम नापने तोलने लग गए कि भाई जैसे पत्री जी बोलते थे कि तुम बताओ तुम्हारे सिर पे कितने बाल हैं, जितने तुम्हारे सिर पे बाल है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी जर्नीज है। तो वो ऐसी एग्जाम्पल देते थे जब स्पिरिचुअल प्रिंसिपल उन्होंने पढ़ाया, तो उसमें ये बात आती थी कि भाई इतनी सारी जर्नीज है तो तुम ये अहंकार को ड्रॉप कर दो, तुम्हारे पास तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारी जो पहुंच है, अभी तो धरती भूलोक ही पूरा नहीं हुआ तो अगले लोग कहाँ से पूरे होंगे। तो ये मैंने दिखाया कि किस तरीके से हम धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया में, जो मणिपुर चक्र है उसको ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं, कि दो चीजों का सिंथेसिस होना। कि आपके पास दो विचार आ रहे हैं, तो आप एक विचार आया अच्छा, एक विचार आया बुरा, आपने दोनों का सिंथेसिस किया और उसमें से एक बाहर निकल आया, यस मुझे अच्छा करना है। तो ये जो सिंथेसिस है जो विचारों का, वो एस्ट्रल बॉडी पे चलता है, एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी में चलता है। लेकिन अगर आप ब्रीदिंग प्रोसेस रखते हैं, आपकी फीलिंग्स अच्छे हैं, यार चलो सब सब एक जैसे हैं, मुझे तो महाप्रसाद को अपने जीवन में उतारना है, तो वो आपका जो फीलिंग्स है वो आपका वाइटल बॉडी पे चलता है, प्राण में शरीर पे चलेगा। और फिजिकल बॉडी पे कुछ भी कहो आप, आपको एक्शन करने ही पड़ेंगे, हाथ हिलाने ही पड़ेंगे, टांग हिलानी पड़ेगी, मुंह हिलाना पड़ेगा, सब कुछ फिजिकली अगर आपको करना है तो मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार खड़े हुए और काम करें। और कोई तरीका नहीं है इवॉल्व होने का, ज्ञान से इवॉल्व नहीं हो सकते। ज्ञान की चक्रास अलग है, कर्म चक्रास अलग है, और हमारा जो विशुद्ध प्रेम का चक्र है वो अलग है बिल्कुल। तो ये तीनों का रिलेशनशिप हमें चाहिए। ओके, तो ये दिखाया मैंने तीनों पिक्चर्स में, यही दिखाया है कि हम किस प्रकार से अलग अलग अपनी जर्नीज को अगर करना चाहते हैं, तो फास्ट करना चाहते हैं, तो हमें हर एक मूवमेंट के ऊपर उस कुंडलनी को अपने साथ जोड़ना होगा कि जिस अवेयरनेस के साथ हम आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये भी पिक्चर इसलिए लगाया कि हमें ये बात समझ आ जाए कि जो मैं बार बार एस्ट्रल बोल रही हूँ, मेंटल बोल रही हूँ, ईथरिक बोल रही हूँ, ग्रॉस, ताकि बार बार हम रिवाइज करेंगे तभी हमें दूर से ये याद रहेगा कि जो हमारी जो फिजिकल बॉडी है और जो प्राणमय शरीर है और जो काम का शरीर है, काम मतलब कि कर्म के अकॉर्डिंग हमारी कर्म इंद्रियों का कार्य है, तो ये एस्ट्रल और मेंटल पार्ट है। उसके बाद ये पिक्चर लगाने का पर्पस ये था कि आप देख रहे होंगे कितने सारे जो एंजेलिक गैलेक्टिक जो फेडरेशन है, कुछ मेरे को एक महीने से गैलेक्टिक फेडरेशन की कुछ कुछ भाव अंदर से आ रहे थे, और वो ये आ रहे थे कि वो ना वॉचर्स हैं, वो हमेशा हमें देखते रहते हैं, और वो ये देखते रहते हैं भाई भूलोक सबसे सुंदर लोक है, और हम कर क्या रहे हैं, हमारा मतलब एक दिन में एक घंटे में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब हम घर में ही भले रह रहे हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या हम इवॉल्व हुए या नहीं हो रहे हैं। तो हमें जो 24 आवर्स जो हमारी ये फेडरेशंस देखती हैं, गैलेक्टिक फेडरेशन, हम भी वहीं से ट्रेवल होके कुछ कुछ अलग अलग लोगों से आए हैं। तो अब उनका पार्ट ये हो जाता है कि वो ये देखते हैं कि जब हम मणिपुर चक्र को पढ़ रहे हैं, ब्रो चक्र को पढ़ रहे हैं या अनाहत चक्र को पढ़ते हैं, तो क्या हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा वो कहते हैं ना कि टाइमलेस, ये बियॉन्ड टाइम है। तो इमीडिएटली महाप्रसाद और प्रसाद जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि जैसे ही आप दूसरे को खाना देते हैं, ये नीचे आ जाएंगे आपके पास, आपके घर में रहने लगेंगे। वो ये कहेंगे कि भाई इससे तो अच्छा घर ही नहीं है। इक्वलिटी जिस दिन आ जाएगी उस दिन ये फेडरेशन के जो हमारे मास्टर्स वो नीचे आ जाएंगे। जिस दिन इक्वलिटी आ गई, कर्मों में इक्वलिटी आ गई, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। इनइक्वलिटी खत्म तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। तो ये हमेशा ये बीच का आप सेंटर जो देख रहे हैं, ये सेंटर हमारा भूलोक है, जहां पर ऊपर जो बाद में जो कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो कृष्णानंदा जी हैं जो बेंगलोर में सप्तऋषि आश्रम है, उनकी जो फ्यूचर की जो बुक्स थी,
वहां से मैं कुछ लेकर आई थी, जो फ्यूचर बताते हैं, वहां पे जो ऋषि मुनि आते हैं वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव बताते हैं। तो उसमें भी ये बताया गया था कि अगर अभी बुद्धा कहाँ होंगे, जैसे क्वेश्चन आया वहां पे, अभी गुरु नानक जी कहाँ होंगे। तो उन्होंने कहा कि अब वो अलग अलग अपने दूसरे लोगों का एरिया संभाल रहे हैं, क्योंकि उनको और आगे इवॉल्व होना है। तो हमारी इनफाइनाइट जर्नीज हैं, जिसमें हमें आगे इवॉल्व होते चले जाना। अगर हम यहीं पे वो बोझा पकड़ के रखेंगे, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं उसके साथ ऐसे करूंगा, उसने मेरे साथ ऐसे कर लिया, तो फिर तो हम यहीं लटके रह जाएंगे। फिर तो वापस उस भूअर लोक से फिर नीचे, फिर भूअर लोक से नीचे, फिर भूअर लोक से नीचे। तो भूअर लोक को हटाने के लिए ये पिक्चर मतलब मुझे इतनी प्यारी लगी कि मुझे ये लगानी चाहिए। गैलेक्टिक फेडरेशन का अच्छा लगा मुझे ये पिक्चर। खैर, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि जो ह्यूमन कॉस्ट्यूम है, ये जब बोरिंग हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो हम इसको छोड़ना चाहते हैं, एज कोई भी हो। जैसे स्वामी विवेकानंद बहुत जल्दी चले गए, स्टीव जॉब्स ने कहा मैंने अपना काम कर लिया, स्वामी विवेकानंद ने कहा मेरे मेरे लिए अब इस धरती पे कोई काम नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि भी बहुत जल्दी, बिफोर 50 वो चले गए। सब ये जितने भी बड़े बड़े हमारे इनलाइटन मास्टर्स हैं वो जल्दी चले गए। उन्होंने कहा अब मैं नेक्स्ट काम करूंगा, फिर आगे आऊंगा। तो इस तरीके से, और साथ में जो ये ब्रेथ का पिक्चर दिखाया, ये मैंने कुंडलनी का एक पार्ट दिखाने की कोशिश की है कि ये हमें समझ आए कि जो ये ब्रीदिंग का जो पार्ट है, ये जैसे जैसे हम ब्रीद करते हैं और वैसे वैसे हमारे अंदर जो कलर चेंजेस है, ये ये ऑर्थरी पोल का आगे मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ। ऑर्थरी पोल का जो बुक है इथरिक डबल, वहां से मैंने ये पिक्चर लिया है। तो अलग अलग जो वाइब्रेशंस है, कलर्स चेंज होते हैं ना। तो इससे मैं आगे चलती हूँ, इससे आगे चलती हूँ मैं, और आगे चलती हूँ। ये जो पिक्चर, ये वाला पिक्चर, ये पिक्चर है एटॉमिक, जो वेब बोलते हैं इसको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पिक्चर है। इसमें जो कुंडलनी है, आप देख रहे होंगे कि जो कुंडलनी है वो मदर या सरपेंट फायर बोली गई है। मदर वो होती है जो बार बार जगाती है, वो हमें जिंदा रखती है, उसको वाइटलिटी भी बोला है, कि जो हमें जिंदा रखने की कोशिश करती है। तो माँ की तरह जो ये कुंडलनी है वो काम करती है। और एटॉमिक वेब वो होता है जो बीच में आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं, ये एक सिंगल लेयर है फिजिकल एटम्स की। ये इथरिक और एस्ट्रल बॉडी के बीच में जो हमारा दोनों एनर्जीज अलग अलग होती है, उसके बीच में एक लेयर होती है। अब क्या होता है कि जैसे हम उत्सुक हो गए, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि आज तो भाई मेरे को इक्वलिटी में बिस्किट सबको एक जैसे देने हैं, लेकिन कल वही कुंडलनी सो जाएगी। तो जब हम बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं और हम ये सोचते हैं कि कुंडलनी जाग गई, तो कुछ रिद्धियां भी सिद्धियां भी आने लगती हैं। तो उससे हमारी एस्ट्रल बॉडी और इथरिक फोर्स के ऊपर, दोनों की बॉडी के ऊपर इम्पेक्ट आने लगता है। तो वो क्या कहते हैं कि कब इम्पेक्ट आता है, आप नीचे पॉइंट्स में देखेंगे तो वो कहते हैं इमोशंस, फियर, एंगर, एल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स, इन सब का इम्पेक्ट हमारी एस्ट्रल बॉडी के ऊपर आता है। और साथ ही साथ जो एटॉमिक वेब है, जो ये बीच के जो डॉट्स हैं, ये डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। जैसे हम बहुत गुस्सा करते हैं तो 5-6 दिन हम बेड पे पड़े रहते हैं, क्योंकि हमारी दोनों बॉडीज डिस्टर्ब हो जाती हैं और ये एटॉमिक वेब जो है वो वीक हो जाता है। तो कुछ इथरिक जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी रिपेयर के लिए लग जाते हैं। इसीलिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारी इथरिक फोर्स है, जो सिंपल हमारी वाइटलिटी के लिए लगनी चाहिए, वो हम अपने इमोशन से, अपने एंगर से, गुस्से से, ग्रीड से, अटैचमेंट से उस फोर्स को वीक कर लेते हैं। तो मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारी इथरिक जो बॉडी है वो रिपेयर होती है। और कुछ प्राण, जो स्पेशल प्राण होता है वो हमारी रिपेयर में लगता है। नीचे एक पॉइंट मैंने लिखा है सिटिंग फॉर डेवलपमेंट। जैसे कई मेरे पास एक फोन आया अभी, मैम, लगभग 1-2 महीना पहले, और लगातार मेरे पास फोन आता रहा उड़ीसा से। और वो व्यक्ति जो है कुंडलिनी के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था, नेपाल से रिलेटेड था। तो वो फोन आता रहा तो मैं समझ गई थी कि वो बार बार मेरे को इतने बड़े बड़े मैसेज कर रहा था कि मेरी कुंडलिनी जाग गई है और मैं अब क्या करूं। तो मैं अंडरस्टूड
कर गई थी कि वो कहीं उस फॉल्ट में है। एंड क्या होता है कि जब आप इसको बोलते हैं प्लेजर हार्मोन्स, जो हमने पीछे भी बात की थी कि जो प्लेजर होता है वो नुकसान करता है। तो कुंडलिनी जागने से उसके सिर और कान और गर्दन उसके बर्न होने लगे थे। तो अब वो क्या करता था, जिद में उसको मैंने कहा कि भाई आप जितना आपका एज है उतना मेडिटेशन करो, या 20-25 मिनट करो, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा। लेकिन उसको एक चस्का लग गया, जैसे चस्का होता है ना कि मुझे तो करना है, 2 घंटे में मेरी कुंडलनी जागृत होती है, मैं उससे बहुत अच्छा फील करता हूँ, मेरी बॉडी के अंदर ऐसे होता है वैसे होता है, बहुत सारी चीजें उसने मुझे लिखी। लेकिन उसके बाद खैर मैंने ड्रॉप कर दिया उसको, क्योंकि वो बार बार मेरे को बता रहा था, कुछ कुछ चैनल्स की भी बात कर रहा था। तो मैंने कहा भाई आप जो चैनल्स आपको दिखा रहे हैं आप उन्हीं से बात करिए, सॉरी मैं आपकी कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। एट लास्ट मैंने वो ड्रॉप ही कर दिया, मैंने बंद ही कर दिया उसका फोन। तो रीजन बीइंग कि सिटिंग फॉर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ इवॉल्व होने के लिए बैठे हो, कुछ अवेयरनेस सीखने के लिए बैठे हो। लेकिन अगर हमें उन्हीं चीजों में एक इतना रस आने लग जाए कि हम उस प्लेजर में घुस जाएं कि हमारी जो कुंडलनी है वो इतनी जागृत हो गई है, तो मीनिंग इतना है कि वो अवेयरनेस, कौन सी अवेयरनेस में आप जा रहे हो। तो वो चीज भी हमें सीखनी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स हैं, वो मैंने लिखा है नोट टू फोर्स, कि धक्का ना करें अपने साथ, जितना आपको अच्छा लगता है उतना ही आप मेडिटेशन करें, और उसके बाद अपनी रूटीन में ये कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग, क्योंकि सारा कर्म सिद्धांत मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र में, हमारे बिहेवियरल जो साइंसेज हैं आज की डेट में, जो साइकोलॉजिकल जो साइंसेज हैं, वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र से बिलोंग करती हैं। जितना भी हमारा बिहेवियर का एरिया वो सारा स्वादिष्ठान चक्र में है और मणिपुर चक्र में है। तो इस तरीके से ये जो कुंडलनी है, ये जो वेब शीथ है, वेब शीथ का मतलब ये हो गया कि हर बॉडी के बीच में एक वेब शीथ होता है। वो वेब शीथ डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। हमें बहुत सोच समझ के अपनी अवेयरनेस के साथ अपने कर्मास को करना चाहिए। लिखा भी है कि योगा कर्म सु कौशलम, शायद पिछली बार बताया भी था कि बार बार कर्म करने से ही कुशलता आती है। यही कुंडलिनी का भी फैक्टर है। तो ये एक पिक्चर है कि जो हमारा, आप देख रहे होंगे इसमें कि जो माइंड है हमारा, ट्रूथ इज हार्श। हमेशा ये याद रखना है हमें कि हम किस तरीके से तोलते हैं अपने आप को, मन से या बाय हार्ट, हम किस तरीके से। माइंड फॉरगेट्स बट द हार्ट ऑलवेज रिमेम्बर्स। तो हमारे ऊपर जो इम्प्रिंट्स आते हैं, वो इम्प्रिंट्स जो है, सोल इम्प्रिंट्स, हमेशा आ, वो हमेशा हमारे ऊपर इम्प्रिंट रहते ही हैं। और कुंडलनी जो है वो हर एक प्लेन में होती है, इसलिए हमारी फिजिकल बॉडी तो यहीं रह जाती है, वो पंच तत्व में लीन हो जाती है। लेकिन जो हमारी कुंडलनी है वो हर एक प्लेन में, हमारी जो एनर्जीज हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ साथ चलती है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, बुद्धि कर्म अनुसारणी। बुद्धि कर्म अनुसारणी का मतलब, अगर इतनी सी भी अवेयरनेस हमें आई है, हम कौन से लेवल पे पहुंचे हैं, उसके बाद से हमारी नेक्स्ट जर्नी शुरू होती है, पीछे नहीं जा सकते हम। तो ये हमारा जो स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स इस तरीके से हमारे, थोड़ा और डिटेल है ये, हम शायद नेक्स्ट उसमें कर ले तो ज्यादा बेटर है। और ये जो एक स्लाइड लगाई है मैंने कि कुंडलिनी अवेकन एट द एस्ट्रल लेवल एंड टू द सेकंड सेंटर नियर नेवल विविफाइड, मतलब कि विविफाइड का मतलब होता है कि जाग गए, अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, है ना, जागना हो गया। कि जैसे ही कोई गेस्ट आया, आपने बिल्कुल, आप अवेयरनेस में ही काम कर रहे हैं। जैसे ही आप दूसरों को खाना दे रहे हो, आप अवेयरनेस में काम कर रहे हो। तो ये जागना होने के बाद फिर हम, जो कुंडलनी है देन पासिस टू द ऑल चक्रास,
फिर वो पास करती है ऑटोमेटिकली, वो फ्लो हमें फिर ऊपर के तल तक जगाना सिखाती है। तो कुंडलनी का बहुत बड़ा पार्ट है, पर धीरे धीरे वो इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। तो हम धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।